नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त NS भारद्वाज संभव कोचिंग क्लासेस सीकर स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक पर पार्ट 4 को आज देखेंगे। अपन पार्ट 3 के अंदर और 2 के अंदर और 1 के अंदर बहुत सारे रूल सीख चुके हैं। अगर मैं बात करूं आज की स्लाइड की, तो अपन नई चीज़ों को सीखने की और कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैथ्स में जो चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बात करूं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। भाई अब मेरी बात को थोड़ा समझो। मैंने क्या बोला? स्क्वायर क्या मतलब वर्ग, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, और क्यूब मतलब घन, और क्यूब रूट मतलब घनमूल। क्या मेरी बात ठीक है? तो अपन ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, सीखेंगे। अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझना। मैंने क्या बोला कि अपन को हर हालत में ये 4 चीजें आएगी, तो मैथ्स में बीच बीच में अपन को क्या करना पड़ेगा, इनका यूज करना पड़ेगा। देखो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, सीखते हैं इस चीज को। सीखते हैं भाई इस चीज को। तो भाई अपनी जो पहली स्लाइड है उसमें वैसे तो ब्लैंक है वो, लेकिन समझते हैं। देखो भाई कल मैंने जाते जाते एक चीज समझाई थी आपको, वो क्या थी उसको थोड़ा समझते हैं। क्या समझाया था कि भाई अगर अपन को किसी भी संख्या में 5 का क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। तो भाई किसी भी संख्या में यदि 5 का भाग देना है तो वो किस तरीके से देंगे? हाँ भाई दिव्या शर्मा जी गुड मॉर्निंग। भाई गुड मॉर्निंग। अनीता कुमारी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। विवेक दादीज गुड मॉर्निंग। प्रशांत मिश्रा गुड मॉर्निंग। ममता चौधरी गुड मॉर्निंग। निकिता जैन गुड मॉर्निंग। भाई बढ़िया है, सुबह 8 बजे आगे, शायद लगन ज़्यादा ही है पढ़ने की, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने कल बोला था कि 5 का भाग, गुड मॉर्निंग नीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग। अपन ने कल सीखा था कि 5 का भाग अपन कैसे देते हैं, तो अपन सीख लेते हैं वापिस से एक बार और। मैंने कहा कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने कहा 14 में मुझे 5 का भाग देना है, या फिर मान लो मैंने कहा 17 में मुझे 5 का भाग देना है, या मान लो मैंने कहा कि मुझे 19 में मुझे 5 का भाग देना है, या फिर मैंने कह दिया 23 में मुझे 5 का भाग देना है, या मान लो मैंने कह दिया 123 में मुझे 5 का भाग देना है। कहने का मतलब किसी भी संख्या में यदि 5 का भाग देना है ना, तो सीधा सीधा सा फंडा क्या है वो समझ लो। ऊपर वाली संख्या का क्या कर देंगे अपन? डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल कर देंगे ऊपर वाली संख्या का। ऊपर वाली संख्या का डबल का मतलब 14 का डबल क्या हो जाएगा? 28। तो 28 हो गया, और एक पर क्या लगा? 2 पॉइंट। क्या 2.8 आ गया क्या अपना? बिल्कुल सही। 17 का डबल क्या होगा भाई? 34 होगा क्या? तो 34 अपन ने डबल कर दिया और एक पर क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। अब देखो यहां पे देखो 123 है, 123 का डबल क्या सर? 246 होता है, तो 246 लिखो और एक पर क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। 19 का डबल कितना होता है सर? क्या 38 होता है सर? एक पर पॉइंट लगाओ और छोड़ दो भाई। 23 का डबल 46, 46 लिखो और एक पर क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। सीधी सी बात इतनी है कि यदि मुझे 5 का भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या को डबल कर दो और एक पर क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। क्या मेरी बात ठीक है? तो जल्दी सी मैं क्वेश्चन की एक स्लाइड लगा रहा हूं, जल्दी से उन क्वेश्चन को करेंगे भाई। करो भाई जल्दी सी मुझे आंसर बताओ भाई, इन चारों क्वेश्चन के कितने आएंगे? जल्दी फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई क्या आंसर आएंगे, जल्दी जल्दी सी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र कुमार जी, जल्दी से आंसर बताइए। मुझे किसी भी संख्या में 5 का भाग देना तो क्या करना? ऊपर वाली संख्या को डबल करके एक पर पॉइंट लगाना है भाई। बिल्कुल भाई नीरज कुमार शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 4.8 बिल्कुल। 48 का 81.6 कैसे आ सकता है भाई? निकिता जैन 4.8 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही चल रहे हो भाई, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग भारद्वाज जी। विवेक दाजी जी 4.8 बिल्कुल सही चल रहा है भाई। सुरेंद्र कुमार 4.8 और 9.6 बिल्कुल। सुरेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही कर रहे हो आप। अनीता कुमारी 4.8 बिल्कुल सही है। निकिता जैन 14.8 किसका आएगा भाई? निकिता जी देखो भाई, देख लेते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो भाई 24 जो है
इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा क्या सर 48 और 1 पर पॉइंट अपना आंसर आ चुका है भाई। अब मैंने कहा 48 का डबल होता है 96, 1 पर पॉइंट लगाया 9.6। 124 का डबल होता है 248, 1 पर पॉइंट लगाया 24.8, अपना आंसर आ गया। अब 422 का डबल, तो देखो 400 का डबल 800 और 22 का डबल 44, तो क्या हो गया 844 था, क्या 84.4 आ गया क्या? बिल्कुल भाई, ये अपने आंसर हैं सारे के सारे। ये चीज तो अपन कल पढ़ चुके हैं भाई, ये चीज तो अपन कल पढ़ चुके हैं। अब अपन को करना क्या है वो समझते हैं भाई थोड़ा सा। देखो भाई, अब अगली जो स्लाइड अपन लगा रहे हैं, अगले जो क्वेश्चन अपन लगा रहे हैं, उसके अंदर अपन सीखेंगे किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 आ जाए तो अपन उसको गुणा किस तरीके से करेंगे। देखो भाई समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं और ये सारे तुम ही निकालोगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया 35 गुणा 75। मेरी बात को थोड़ा समझो, क्या लास्ट के दोनों में 5 है? अपना काम जम जाएगा। कैसे? अगर दोनों के लास्ट में 5 है तो बेसिक कैलकुलेशन क्या सर 55 25, 2 हासिल की, 5 दिए 15 और 2 17, 5 7 35 सर 3 हासिल की, 7 21 और 3 24। ये आ गया सर 5 2 6 और 2, क्या 26 25 अपना आंसर आ गया क्या सर? बिल्कुल सही बात है, 26 25 अपना आंसर आ गया। सुरेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही दे रहे हो आप आंसर। देखो भाई 26 25 के आगे अपना आंसर आ गया। लेकिन जो ट्रिक है उसको थोड़ा समझते हैं। देखो यदि मुझे इस 35 को 75 से गुणा करना होता, ढंग से थोड़ा समझना भाई, या फिर मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, 75 को मुझे किससे गुणा करना पड़ता? 55 से। कहने का मतलब यदि किसी के अंत में 5 आ जाए तो अपन किस तरीके से गुणा करेंगे, समझते हैं भाई। मान लो मैंने कहा सीधे सीधे गुणा करो, 5 को 5 से गुणा करो, कितना आया क्या सर 25। क्या मेरी बात सही है? 5 को 5 से गुणा किया। देखो भाई समझते हैं, मैंने कहा 35 को मुझे 75 से गुणा करना है, क्या सर सही है? 5 को 5 से सीधा गुणा करो, कितना आ गया 25। क्या सही है? बिल्कुल सही। अब सीधे 7 को 3 से गुणा करो, 7 3 21, लेकिन अपना आंसर तो कितना आना चाहिए 26 25। क्या लास्ट का 25 तो आ चुका है क्या सर? बिल्कुल आ चुका है। कमी किसकी रह रही है? 26 की। 21 तो है, 5 की कमी रह रही है। क्या मेरी बात को समझना कैसे आएगा वो? देखो इसको तो अपन को छेड़ना ही नहीं है। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 तो आ गया, उसको तो छेड़ो ही मत। इधर आओ, 7 को 3 से गुणा करके 21 लिख दो। समझना मेरी बात को, इन दोनों को एक बार जोड़ना, 7 और 3 क्या सर 10, 10 का आधा कितना होता है 5, 25 वाले में मत जाना। 7 और 3 कितना होता है 10, 10 का आधा 5, ये 21 में 5 जोड़ दो भाई, कितना आ गया 26 25, अपना आंसर आ गया भाई। सिंपल सी कैलकुलेशन। देखो इधर में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो 5 को 5 से गुणा करो, कितना आया क्या सर 25 आ गया। क्या सही है मेरी बात? 7 को 5 से गुणा करो, 7 पंजू 35 आ गया सर। क्या सही बात है? अब मेरी बात को थोड़ा समझना। गुड मॉर्निंग भारती जी। देखो भाई एक बात को समझना कि यदि मैंने 7 को 5 से अगर गुणा किया तो 7 पंजू 35 आ गया क्या? लेकिन इसका आंसर ये थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है भाई। करेंगे देखो, 7 और 5 को एक बार जोड़ो, 7 और 5 क्या सर 12 होता है। 12 का आधा कितना होता है 6, इसमें 6 जोड़ दो 35 में, 35 और 6 41, आंसर आ गया 41 25। कहने का मतलब क्या है, प्रोसीजर क्या चलेगा वो समझना। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक एग्जांपल और लिया कि मेरे को 25 को 45 से गुणा करना है, क्या लास्ट में 5 आ रहा है क्या? बस सीधी सी बात है, 5 का 25, 4 दूनी 8। अब 4 और 2 कितना होता है क्या सर 6 होता है, और 6 का आधा 3 होता है सर। इसमें 3 जोड़ दो, सीधी सी बात है, 8 और 3 11, आंसर कितना आ गया 11 25। क्या मेरी बात डन है? क्या मेरी बात डन है? यदि किसी भी जो गुणा जो होता है, मल्टीप्लीकेशन जो होता है, उसके लास्ट में 5 आ जाए तो सीधा सीधा 5 को तो 25 कर दो, और आगे वाली संख्या जैसे 4 दूनी 8 कर दिया, ये तो सिंपल गुणा है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और उसका क्या कर दो आधा। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, और इसमें क्या जोड़ दिया मैंने 3 जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया 11 25 भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो भी एक बात को थोड़ा और समझते हैं। मान लो और एग्जांपल ले लेते हैं, अपन को तो समझने से मतलब है। जैसे समझो मैं 2 तरीके बता रहा हूं, उसको थोड़ा समझना। मान लो मैंने यहां पे लिखा कि मुझे 65 को, समझना ढंग से समझना थोड़ा, मुझे 45 से गुणा करना है। क्या सर सही बात है? एक मैंने कहा 65 को मुझे गुणा करना है 55 से। 2 क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, उसको थोड़ा समझते हैं। देखो अगर लास्ट में 5 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 5 आ रहा है, क्या सर सही है? आपने जो बोला था बिल्कुल सही है। देखो भाई मैंने ऐसे बोला कि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? क्या सर 25 आएगा। क्या सही है? इधर भी मैंने 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 25 आएगा। सर बिल्कुल सही है। अब देखो
6 चौके 24 के सर यहां तक भी ठीक है। यहां पे आओ 6 पंजू 30 के सर ये भी ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब समझो मैंने क्या बोला था कि आगे वाले दोनों अंकों को जोड़ेंगे भाई, 6 और 4 10, 10 का आधा करेंगे कितना 5, 25 मैंने इधर वाले में जोड़ेंगे 5 तो कितना आ गया कि सर 29 25 आ गया। क्या मेरी बात ठीक है? कितना आ गया 29 25। क्या मेरी बात सही है? तो अब इधर देखो, इधर थोड़ा सा क्या होने वाला है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे वो समझते हैं। 5 का 25 कर दिया, 6 पंजू 30 कर दिया, सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात को समझना, 6 और 5 को जोड़ने पर कितना होता है कि सर ये तो 11 होता है, और यदि मैं 11 का आधा करूंगा तो कितना आएगा कि सर 5.5 आएगा। अब क्या सर 5.5 है तो क्या मैं इसमें 5.5 जोड़ूं क्या, मतलब 5.5 आएगा ना। तो 5.5 कैसे आएगा समझना, पॉइंट जो है पॉइंट के उधर वाले 25 में जुड़ेंगे भाई। कैसे समझना, 30 जो है 5.5 है तो 5 तो इसके नीचे आएगा, और अगला वाला 5 किसके नीचे आएगा, 5.5 है ना, तो इसके नीचे आएगा। अब जोड़ो भाई, ये तो हो गया 75 और ये कितना हो गया 35। क्या मेरी बात सही है? पॉइंट नहीं लगाना भाई, कितना आंसर आ गया 35 75। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, समझते हैं भाई। मान लो मैंने यहां पे लिखा कि मुझे गुणा करना है 25 को 75 से। क्या मेरी बात ठीक है? करो भाई गुणा। 5 और 5 को गुणा करने पर क्या सर 25। क्या मेरी बात ठीक है? 7 दूनी क्या सर 14, सर बिल्कुल सही है। अब देखो समझो, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 2 कितना होता है क्या सर 9 होता है। क्या सही है? और 9 का आधा कितना होता है क्या सर 4.5 होता है। तो 4.5 का 4 तो मैं इसके नीचे जोड़ूंगा, और 2 के नीचे क्या जोड़ दूंगा 5। हमेशा जो आधा होगा उसका 5 आएगा, तो अपन हमेशा लास्ट के किस में जोड़ेंगे 2 में जोड़ेंगे भाई। तो यार 7 जोड़ लो, ये कितना हो गया 75, और 14 और 4 कितना हो गया 18। आंसर कितना आ गया 1875। क्या मेरी बात ठीक है? अगर पॉइंट आ जाए तो उधर वाले 25 वाले में 2 में जोड़ दो भाई, सीधी सी बात है। और 4.5 है तो 4 तो इधर जोड़ दो और 5 किधर जोड़ दो 2 के नीचे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अपन इन सब क्वेश्चन को करते हैं भाई जल्दी सी। इन सभी क्वेश्चन को करते हुए तुम्हें भी करना है, मैं भी करता हूं, देखो साथ साथ में। देखो भाई पहला क्वेश्चन समझना, 35 को किससे गुणा करना है मुझे 75 से। सीधी सी बात है, 5 25, 7 है 21, 7 और 3 10, 10 का आधा 5, यहां पे 5 जोड़ो भाई सीधा सीधा, कितना आया 26 25। क्या मेरी बात ठीक है? ये क्वेश्चन तुम निकालोगे भाई, ये भी क्वेश्चन तुम निकालोगे, ये भी निकालोगे, ये मैं बता देता हूं। देखो भाई 115 को मुझे किससे गुणा करना है 45 से। क्या मेरी बात ठीक है? सीधे आओ भाई, 5 25 बिल्कुल सही है सर। 11 को 4 से करो, 11 चौके 44, यहां तक तो बात सही है। अब समझो 11 और 4 कितना होता है क्या सर 15 होता है, और 15 का आधा कितना होता है क्या सर 7.5 होता है। मेरी बात समझो, 7 तो इधर जोड़ना है क्या, और जो पॉइंट वाला 5 है वो किसके नीचे 2 के नीचे। अब जोड़ दो भाई 75, 7 और 4 11, एक हासिल की तो कितना आ गया 51 75। पॉइंट की भी बातें समझ में आ गई होगी, नॉर्मल बातें भी समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ, 45 × 85 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 45 × 85 65 × 75 और 75 × 65, ये तो एक ही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन को 2 के आंसर बताने हैं, 45 × 85 और 65 × 75। जल्दी से जल्दी चलो जाओ भाई, जल्दी फटाफट। जल्दी बताओ भाई, 45 × 85 65 × 75, जल्दी जल्दी फटाफट। जल्दी आंसर नहीं आ रहा भाई। दिव्या 30 25, 48 75। दिव्या जी देखते हैं दिव्या जी सही होता है गलत होता है। 3825 4975। ममता चौधरी जी चेक करेंगे भाई, बिल्कुल भाई आंसर आ रहे हैं। निकिता जैन जी ने 38 25 बताया। संतोष कुमारी जी बोल रही है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई संतोष जी, टाइम पर आया करो, टाइम पर आओगे तो बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। नहीं तो करना पता है क्या पड़ेगा, मैं बताता हूं, बाद में वीडियो को वापस देखना पड़ेगा। इससे बढ़िया एक बार देख लो, क्यों बार बार टाइम बर्बाद करना है अपन को। निकिता जैन 48 वाले का लक्ष्मी नारायण कुमार जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई लक्ष्मी नारायण जी, टाइम पर आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई चेक कर लेते हैं। देखो भाई 45 को मेरे को किससे गुणा करना है 85, ये वाला क्वेश्चन है भाई। तो 5 25 सर बिल्कुल सही। अगर मेरे को 65 को 75 से करना है तो 5 25, ये भी सर बिल्कुल सही है। 6 को 7 से करो, 7 6 42 सर, और 8 चौके 32 सर। कहने का मतलब इसको भी डायरेक्ट गुणा करना है, इसको भी करना है। लेकिन अब आगे का प्रोसेस क्या है,
देखो भाई 8 और 4 12, 12 का आधा 6, इसमें 6 जोड़ दो भाई, कितना आ गया 38 25। क्या मेरी बात ठीक है? बिल्कुल भाई, आंसर प्रशांत मिश्रा जी का बिल्कुल सही है 38 25। यहां पे आ जाओ, 6 और 7 कितना होता है? कि सर 13 होता है। 13 का आधा कितना होता है सर? कि सर 6.5 होता है। 6.5 होता है तो 6 इसमें जोड़ दूं क्या, और 5 किसमें जोड़ दूं, इसमें। कितना आ गया 75, 8 48, मतलब कितना आ गया 48 75। तो कहने का मतलब लास्ट में 5 आ जाए और किसी संख्या को मुझे गुणा करना हो तो सिंपल सा तरीका क्या है, दोनों जो किनारे हैं, मतलब दोनों जो साइड है, उन दोनों को सीधा सीधा गुणा करो, और जो अपने 5 के अलावा इधर वाले अंक है उन दोनों को जोड़ के उन दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। और आधा कहां पे जोड़ दो? 25 में नहीं, बचे हुए अंक में। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे देखो, अभी मैं लिखने वाला हूं, जल्दी से उसका आंसर बताते चलोगे भाई। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन है कि मुझे 125 को 55 से गुणा करना है भाई, 125 को 55 से गुणा करना है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। और मुझे 165 को 45 से गुणा करना है, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से बताओ दोनों के आंसर। जल्दी से आंसर बताओ भाई। जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई। 125 को 55 से गुणा करने पर कितना आएगा? 165 को 45 से गुणा करने पर कितना आएगा? जल्दी 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 फटाफट। दिव्या शर्मा जी 68 75 बता रहे हैं भाई। ममता चौधरी जी का भी 68 75 आ रहा है। फर्स्ट का 68 75 भाई। विवेक दादी जी बता रहे हैं पहले का 68 75 आएगा भाई। बिल्कुल भाई, इतने आंसर आ गए तो सही आए होंगे। देखो भाई चेक कर लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करो सर, क्या 25 आ गया। 12 को 5 से करो, 12 पंचू 60 आ गया, बिल्कुल सही है सर। अब देखो भाई चेक करते हैं, 12 और 5 को जोड़ने पर कितना होता है? क्या सर 17 होता है। 12 और 5 कितना होता है भाई? अरे 17 ही होता है। 17 का आधा कितना होगा? 8.5। तो यहाँ पे 8 जोड़ देंगे और यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 68 75, बिल्कुल सही है भाई सभी का आंसर। दूसरे का आंसर भाई जल्दी से बताओ। दिव्या शर्मा ने कहा 75 25। चेक करते हैं भाई दिव्या जी, देखो चेक कर लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करो, कितना आया? 25। 16 को 4 से 16 चौके 64 होता है भाई। अब जोड़ो भाई, 16 और 4 20 और 20 का आधा 10। बस सिंपल सी बात है, इसमें 10 जोड़ना, पॉइंट तो है नहीं जो आगे वाले में जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 74 25। आंसर आ चुका है 74 25। बिल्कुल भाई, ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम कैलकुलेशन बीच में आ जाएगी तो तुम इस ट्रिक को निकाल के बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो भाई। देखो भाई, अब आप नई चीज सीखने वाले हो सकता है पुरानी भी हो कईयों के लिए, कईयों को आती भी होगी, लेकिन आज अपन सीखते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। बहुत जल्दी स्क्वायर निकालना सीखेंगे, बिल्कुल भी ऐसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि अपन क्या है कि कई जगह पढ़ चुके हैं और कई लोग नहीं भी पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हैं वो देखना भाई कि कितनी जल्दी अपना आंसर आता है, क्योंकि नॉर्मली जब अपन स्क्वायर निकालते हैं तो भाई बेस माना जाता है कि सर 100 का, अगर 87 है तो इसको 100 का बेस मान लो, ये 68 है तो 50 बेस मान लो, या 75 मान लो, या 100 मान लो। अपन को कोई बेस मानने की जरूरत नहीं है भाई। देखो सीधा आंसर कैसे आएगा, 2 एग्जांपल समझाता हूं, बाद में ये सारे क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं भाई। देखो भाई समझते हैं। मैंने कहा मुझे क्या निकालना है? क्या सर स्क्वायर निकालना है। किसी भी संख्या का क्या निकालना है? वर्ग। देखो भाई वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा 24 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 24 गुणा 24, मतलब 24 को 2 बार मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, ये तो छोटी मोटी बात है, ये नॉर्मली बता रहा हूं मैं। अब समझो यदि मुझे अगर क्वेश्चन निकालना है और वो भी स्क्वायर का, तो समझना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने लिखा कि मुझे निकालना है 74 का स्क्वायर। क्या मेरी बात ठीक है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने कहा मुझे निकालना है 86 का स्क्वायर। क्या मेरी बात ठीक है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे निकालना है 68 का स्क्वायर ले लेते हैं। क्या मेरी बात ठीक है? मैंने लिख रखा है देखो यहां पे 68, लेकिन फिर भी समझना। देखो भाई, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए
कम से कम इतनी तो मैं उम्मीद तुमसे करता हूं कि 1 से 10 तक के स्क्वायर तो तुम्हें याद होंगे। अगर वो भी नहीं आते तो अपन को क्या है कि अपन को पहाड़े सीखने चाहिए पहले तो। क्यों? देखो मैं लिख देता हूं एक बार, तो बाद में तो तुम खुद ही करोगे। जैसे तो देखो भाई, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 ही होता है सर। 2 का स्क्वायर क्या सर? 4। 3 का स्क्वायर क्या सर? 9। 4 का स्क्वायर क्या सर? 16। 5 का स्क्वायर क्या सर? 25। 6 का स्क्वायर क्या सर? 36। 7 का स्क्वायर सर? 49। 8 का स्क्वायर सर? 64। 9 का स्क्वायर सर? 81। और 10 का स्क्वायर तो 100 पता ही होगा, नहीं पता तो वो भी लिख लो भाई। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। देखो भाई, नॉर्मली मैं 10 तक के बोल रहा हूं कि 10 तक के स्क्वायर तो तुम्हें याद होने चाहिए। अब देखो समझो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास यहां पे कितने अंक है? 2। अब तुम कहोगे सर यहां 3 अंक हो, तो देखो मैंने 3 अंक के भी एग्जांपल ले लिया, और 4 अंक के मैंने आज तक कभी एग्जाम में देखे नहीं, लेकिन 4 का भी बता दूंगा। देखो भाई यहां पे समझना, ये 1 अंक ये रहा और 1 अंक ये रहा, क्या 2 अंक है क्या? बिल्कुल सही। 1 अंक ये रहा और 1 अंक ये रहा, क्या बिल्कुल सही है क्या? देखो 1 अंक ये रहा और 1 अंक ये रहा, मतलब 2 अंकों के स्क्वायर हो गए, क्या सही है? 2 अंक कहां तक जाएंगे? 99 तक। अब देखो समझना, मुझे एक बात बताओ, 7 है क्या? सीधा लिखो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर? 49 होता है। सही है, देखो यहां पे लिख रखा है ना, 7 का स्क्वायर 49। क्या मेरी बात ठीक है? 7 7 49 ही होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर? 16 होता है। यहां तक मेरी बात ठीक है क्या? क्या सर? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो वही काम यहां पे करो, 8 का स्क्वायर क्या सर? 64। यहां 6 का स्क्वायर क्या? 36। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, नॉर्मल स्क्वायर ही किया है। यहां पे आओ, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर क्या सर? 64। क्या मेरी बात सही है? जो दोनों अंक आ रहे हैं उनका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो करना क्या है, तो यहां पे थोड़ा ढंग से समझना, जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर थोड़ा फोकस करना। इन सब को गुणा करो, मतलब 7 को इस 4 से गुणा करो और 4 को इस 2 से गुणा करो। 8 को इस 6 से गुणा करो और इसको 2 से गुणा करो। 6 को इस 8 से गुणा करो और 8 को इस 2 से करो। करते हैं भाई। देखो 7 चौके 28, 28 को 2 से करेंगे तो 28 दूनी क्या होता है भाई? अरे 56 होता है। 28 दूनी 56। क्या मेरी बात ठीक है? अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करना भाई। गुणा करना है, 7 चौके 28, 28 दूनी 56। लास्ट का एक अंक छोड़ दो, बचे में गुणा करा हुआ जोड़ दो। लाइन को पकड़ना, लास्ट का एक अंक छोड़ दो। स्क्रीन पे देखो भाई, लास्ट का एक अंक छोड़ दो, मतलब ये 6 और ये 4 छोड़ दो, ठीक है ना। और जो भी गुणा करने पर आया है उनको जोड़ दो। मतलब 7 चौके 28, 28 दूनी 56। यहां 6 में नहीं जोड़ना है 56, बचे हुए लास्ट वाले में ये 56 जोड़ दो भाई। 6 7 9 और 5 14, एक हासिल की कितना आ गया? 54 76। अपना आंसर आ गया भाई स्क्वायर का। इधर देखो 8 6 48, 48 दूनी कैसे? 96 होता है। तो एक अंक छोड़ दो, बचे हुए में 96 जोड़ दो। क्या सही है? एक अंक छोड़ दो, बचे हुए में गुणा करा हुआ जोड़ दो। लो भाई 6 9 9 और 4 13, एक हासिल की कितना आ गया? 73 96। क्या बात डन है क्या? अब देखो 6 8 48, 48 दूनी 96, एक अंक छोड़ दो, बचे में 96 जोड़ दो भाई। क्या मेरी बात ठीक है? ये आ गया 4 6 और 6 12, एक हासिल की 9 और 6 15 और 1 16, एक हासिल की कितना आ गया? 46 24। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि मुझे निकालना है तो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे कह दिया कि मुझे निकालना है 46 का स्क्वायर। क्या मेरी बात ठीक है? प्रोसेस क्या है? नरेंद्र कुमार सैनी जी गुड मॉर्निंग, लेकिन बहुत लेट हो भाई। 4 का स्क्वायर क्या सर? 16। 6 का स्क्वायर क्या सर? 36। क्या मेरी बात ठीक है? नॉर्मल स्क्वायर किया अभी तो। अब गुणा करके देखो 4 6 24, 24 दूनी 48, एक अंक छोड़ दो, बचे हुए में 48 जोड़ दो। लो भाई एक अंक छोड़ दिया और बचे हुए में 48 जोड़ दिया भाई। 6 8 9 10 11, एक हासिल की 6 और 4 10 और 1 11, 11 का एक हासिल की कितना आ गया? 21 16। बात डन हो गई है भाई। तो भाई जल्दी से अब अपने स्क्रीन पे कमेंट में आंसर आ जाने चाहिए। पहले का 87 का स्क्वायर निकालो, 68 का निकालो और 93 का निकालो। जल्दी जल्दी फटाफट निकालो भाई तीनों का आंसर, जल्दी आंसर आने चाहिए भाई हाथों हाथ।
कुमार साहब लिख रहे हैं के पोजीशनर, पोजीशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम जब पढ़ोगे ना तो पोजीशन और बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी। विवेक दादीज का आंसर है 7569। दिव्या शर्मा जी बोल रहे हैं 1359। लक्ष्मी नारायण कुमार 7569। निकिता जैन पहले का आंसर है 7569। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते रहो, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए भाई। हाँ भाई जल्दी सी। विवेक दादी तीसरे का आंसर है 1359। देखते हैं भाई। अनीता कुमारी 7569। लक्ष्मी नारायण, देखो भाई चेक कर लेते हैं। देखो भाई 87 का क्या आ रहा है स्क्वायर। अब देखो 87 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या सर सही बात है। दूसरा क्या है 68 का स्क्वायर भाई, और तीसरा क्या है भाई 93 का स्क्वायर। देखो यहां पे एक नई चीज आएगी, समझना भाई थोड़ा सा। देखो 8 का स्क्वायर क्या सर 64, अरे 7 का 49। क्या मेरी बात ठीक है। यहां पे आओ, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर क्या सर 64। क्या मेरी बात ठीक है। अभी दो ही समझते हैं, तीसरे वाले में एक नई चीज आएगी, वो समझाएंगे बाद में। यहां पे देखो 8 7 56 होता है सर, और 56 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा सर 112। अरे 56 का डबल 112, तो एक अंक छोड़ दो, बचे में 112 जोड़ दो। 9 6 5 और 7, आंसर कितना आ गया 75 96। क्या सही है मेरी बात। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई। संतोष कुमार जी आपका भी। यहां पे आओ भाई, 6 को 8 से गुणा करो, 8 6 का 48, 48 का डबल क्या सर 96। एक अंक छोड़ दो, बचे में 96 जोड़ दो। 4 6 और 6 12, एक हासिल की भाई। 9 और 6 15 और 1 16, 16 का 6 एक हासिल की, इतना आ गया 46 24 आ गया। अब देखो तो थोड़ा सा इधर की तरफ ध्यान देना भाई, कि इधर की तरफ अपन कैसे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वो थोड़ा समझेंगे। देखो भाई मैंने बोला कि अपन को क्या निकालना है 93 का स्क्वायर। देखो भाई समझना, 9 का स्क्वायर क्या सर 9 9 81 होता है। क्या मेरी बात ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या मेरी बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। 9 3 27, 27 दूनी 54, एक अंक छोड़ दो और 54 जोड़ दो। यही तो बोला था मैंने। क्या सर बिल्कुल यही बोला था। तो ये आ गया 9, ये आ गया 5 और ये आ गया 8 4 12 और 1 13, 1359। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है भाई, ये आंसर बिल्कुल गलत है। अरे क्यों है गलत, एक बात समझो, 1359 आंसर आया है। जब मैं अगर 40 के स्क्वायर की बात करूं तो वही 1600 हो जाता है। समझ में आई मेरी बात। तो यहां तो 93 का स्क्वायर है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 2 एग्जांपल ले रहा हूं, समझना थोड़ा ढंग से। एक तो मैंने 93 का स्क्वायर ले लिया, एक मैंने ले लिया 82 का स्क्वायर ले लो। क्या मेरी बात ठीक है। समझना भाई, देखो साहब 9 का स्क्वायर क्या सर 81, और 3 का स्क्वायर 9 नहीं लेंगे, 0 9 लेंगे। हमेशा कितने अंकों में लेंगे 2 अंकों में लेंगे। अभी तो देखो यहां पे 7 का स्क्वायर 49 पहले से ही 2 अंकों में आ रहा था, 8 का स्क्वायर 64 पहले से ही 2 अंकों में आ रहा था। लेकिन यहां पे भी अपन कितने अंकों में लेंगे 2, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 0 1 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है इसलिए 0 4 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है इसलिए 0 9 लेंगे, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है पहले से ही 2 अंकों में, दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई समझते हैं, 3 का स्क्वायर 9 नहीं 0 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इधर भी देखो 8 8 64, 2 का स्क्वायर 4 नहीं 0 4। क्या मेरी बात सही है। अब आ जाओ भाई, अब सिंपल सी बात है, 9 3 27, 27 दूनी 54, एक अंक छोड़ दो और 54 जोड़ दो भाई। 4 9 6 और 8, कितना आ गया 8649। डन हो गई होगी बात। यहां पे आ जाओ, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक अंक छोड़ दो और 32 जोड़ दो भाई। कितना आ गया 6 7 2 और 4। क्या बात क्लियर है। कहने का मतलब यदि 1 का स्क्वायर आ जाए तो अपन 0 1 लिखेंगे, 2 का आ जाए तो 0 4 लिखेंगे, और 3 का आ जाए तो 0 9 लिखेंगे, और 4 का तो 16 लिखना ही है। बात क्लियर हो गई होगी। अगर बात क्लियर हो गई तो मैं ये मान लूं कि 2 अंक का किसी भी संख्या का स्क्वायर आएगा तो तुम निकाल दोगे। सही है। तो जल्दी से मैं यहां पे 2 अंक का 2 अंक के 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से उनका आंसर बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे भाई आंसर। यहां पे मैंने लिखा, एक तो निकालो 96 का स्क्वायर निकालो भाई एक तो, और एक निकालो 62 का स्क्वायर। जल्दी से फटाफट आंसर आना चाहिए भाई।
2 अंक का स्क्वायर यदि आ गया है निकालना तो जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल निकिता जैन जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो भाई। 5 का आंसर, अच्छा आप 5वें पर पहुंच गए क्या, वेरी गुड भाई। 5वें का भी क्लियर करेंगे। ममता चौधरी पॉइंटों में कैसे आंसर आ गए भाई, 4.11,881 पॉइंटों का तो यहां क्वेश्चन ही नहीं है। जल्दी से इसका आंसर निकालोगे भाई, 96 का स्क्वायर और 62 का स्क्वायर जल्दी से निकालोगे भाई, जल्दी। बाण में 16 बिल्कुल भाई सही रास्ते पर जा रहे हो। ओके अच्छा वो चौथी स्टेप है क्या, चलो कोई बात नहीं। विवेक दादीज पहले का 92-16 बिल्कुल सही आ रहा है भाई। निकिता जैन 92-16, संतोष कुमारी 92-16, नीरज लक्ष्मी नारायण कुमार जी 3844 वही चेक कर लेते हैं भाई। बिल्कुल सुरेंद्र कुमार बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो भाई चेक करते हैं। 9 का स्क्वायर क्या सर, अब तो जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि आने लग गया। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 54, 54 दूनी 108, तो 108 है तो एक अंक छोड़ दो और 108 जोड़ दो भाई। 6 8 9 10 11 और 1 2 और 9 92-16 आंसर डन। अपन को ऐसे ही निकालना है एग्जाम में। यहां पे आ जाओ। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 नहीं 0 4, मैंने कहा था 2 अंकों में आएगा हमेशा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ दो 24 जोड़ दो, सीधी सी बात। 4 4 8 3 38 कितना आ गया 44, डन हो गया भाई। 2 अंकों का कोई भी स्क्वायर निकाल लेना, 11 से लेकर 99 तक का। बिल्कुल सही है ममता चौधरी जी। अब देखो अपन सीख लेते हैं 3 अंकों का अपन स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब तक पढ़ रहे हो तब तक मजे ही आने वाले हैं। देखो भाई मैंने कहा मुझे निकालना है 112 का, 12 नहीं छोड़ते हैं, पहले 12 नहीं देखते हैं। पहले मान लो मैंने कहा कि मुझे निकालना है 107 का स्क्वायर। क्या ये 3 अंकों का हो गया क्या, अब बिल्कुल हो गया। या मुझे निकालना है मान लो 114 का स्क्वायर। क्या 3 अंकों का हो गया क्या भाई। अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझना ढंग से। क्या देखो ये तो पहला अंक अपना, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 46 का स्क्वायर, तो ये तो पहला अंक और ये दूसरा अंक, क्या ठीक है। तो यहां पे ये तो पहला अंक, तो यहां पे ये पहला अंक, क्या बिल्कुल सही है। इस ये पूरे को ही दूसरा अंक मान लो भाई, इस पूरे को ही क्या मान लो, दूसरा अंक मान लो, सीधी सी बात इतनी। अब आंसर आने वाला है कैसे, एक अंक तो ये और ये बचा हुआ दोनों दूसरा अंक, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। अब 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49, क्या मेरी बात ठीक है। यहां पे आ जाओ, इसमें लिखेंगे 11 का स्क्वायर 121 क्या, और 4 का स्क्वायर क्या सर 16, वो का वही प्रोसेस है। अब तो देखो 10 7 70, 70 दूनी 140, एक अंक छोड़ दो और 140 जोड़ दो भाई। 4 9 4 1 1 11 449, क्या सही है क्या, 11449 बिल्कुल आंसर आ चुका है भाई। यहां पे आओ, 11 चौका है 44, 44 दूनी 88 भाई, मतलब एक अंक छोड़ दो और 88 जोड़ दो, 9 6 9 1 2, डन भाई, खत्म। कहने का मतलब 3 अंक आ जाए तब भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई। अपन को पहला अंक तो लास्ट वाले को मान लो और बच्चे का दूसरा अंक और मान लो। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे निकालना है 126 का स्क्वायर, तो पहला अंक तो ये बचा हुआ पूरा ही क्या हो जाएगा, दूसरा अंक हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या सर 36, 12 का स्क्वायर क्या सर 144, क्या मेरी बात ठीक है। 12 छिक 72 होता है क्या, अगर पढ़े नहीं आते तो भाई देखो बात सीधी सी है कि तुम नहीं कर पाओगे। 12 छिक 72 और 72 का डबल करना है तो 70 का डबल तो 140 और 2 का डबल 4, 144 हो गया क्या, 72 दूनी 144 होता है, एक अंक छोड़ दो और 144 जोड़ दो भाई, क्या मेरी बात ठीक है। 6 4 3 7 8 5 और 1, आंसर आ गया 15876। बात एकदम क्लियर है। यदि बात समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओके लिखो भाई। ओके सर, बिल्कुल, यस सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट में लिखेंगे यस सर समझ में आ रहा है। जल्दी कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई मैं, यस सर समझ में आ रहा है। दो अंकों का और 3 अंकों का सर दोनों समझ में आ गए हैं हमें। विवेक दादी जी बोल रहे हैं ओके, ओके का मतलब समझ में आ गया। यस सर निकिता जैन, यस सर सुरेंद्र कुमार, बिल्कुल बिल्कुल
तो भाई अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से 109, 124 और 214 का जल्दी जल्दी फटाफट स्क्वायर निकालेंगे भाई, जल्दी से स्क्वायर निकालेंगे भाई। 109, 124 और 214 का जल्दी से स्क्वायर निकालेंगे। बाद में एक बहुत प्यारी सी चीज बताने वाला हूं, जल्दी समझ गए दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से 109, 124, 214 का आंसर एक साथ लिखो भाई कमेंट बॉक्स में, जल्दी। सुरेंद्र कुमार जी का आंसर आया 11,881, 15,376। भाई सुरेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप। 109 का स्क्वायर बिल्कुल भाई 11,881 बिल्कुल सही है भाई। संतोष कुमार जी बिल्कुल सही है। विवेक दादी दूसरे का 2 का 15,376 आ गया, दोनों समझ में। अनीता कुमारी जी तो जल्दी से अगर समझ में आ गया तो जल्दी से तीनों का निकालो भाई, जल्दी। बिल्कुल संतोष कुमारी जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो भाई चेक कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 बिल्कुल सही है। 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16 बिल्कुल सही है। 21 का स्क्वायर 441 और 4 का स्क्वायर 16 बिल्कुल सही है। अब आ जाओ 10 निम 90, 90 दूनी 180, एक अंक छोड़ दो और 180 जोड़ दो भाई 81, 8, 1, 1 बिल्कुल आंसर आ चुका है 11,881। घनश्याम जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई आपका। 12 चौके 48, 48 दूनी 96, एक अंक छोड़ दो और 96 जोड़ दो 6, 7, 9 और 4 13 और ये आ गया 15,376 बिल्कुल सही आंसर है भाई। अनीता कुमारी जी, अनीता कुमारी जी आपने आंसर दिया है 15,396, 96 नहीं आएगा भाई 76 आएगा। यहां पे आ जाओ 21 चौके 84 और 84 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो देखो भाई ऐसे गुणा कभी नहीं करते हुए, डबल करना है। तो 84 का अगर अपन डबल कर रहे हैं तो 80 का डबल तो 160 और 4 का डबल 8, 168 हो गया। एक अंक छोड़ दो और 168 जोड़ दो 6, 9, 7, 5, 4 आंसर आ गया 45,796 बिल्कुल भाई आ चुका है। तो जल्दी से 123 का स्क्वायर जल्दी से बता दो भाई, 123 का स्क्वायर बता दो जल्दी से। बिल्कुल भाई जल्दी से बता दो 123 का स्क्वायर। जल्दी से 123 का स्क्वायर बताओ भाई। देखो भाई वापिस वही मिंटा शर्मा जी जो भी हैं वो अभी वापिस गलती कर रही हैं। कैसे? मैंने पहले भी बताया था 123 का जैसे मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं तो 12 का स्क्वायर 144, 3 का 9 नहीं है भाई, 9 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। मैंने कहा था 2 अंकों में लिखेंगे हमेशा। तो 12 का तो 144 होगा, 3 का 9 नहीं होगा, कितना होगा 09 होगा भाई 09, 2 अंकों में लिखेंगे। तो भाई 12 3 है 36, 36 दूनी 72, एक अंक छोड़ दो और 72 जोड़ दो भाई 2, 9, 7 और 4 11 1 15, 129 आंसर आएगा भाई। बिल्कुल संतोष कुमार जी बिल्कुल सही है। भारती शर्मा जी बहुत लेट हो चुके हो भाई आप। गुड मॉर्निंग सर अब बोल रहे हो, यहाँ पे तो लेक्चर खत्म होने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल भाई 15, 129। अब देखो भाई अब मेरी बात को थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कई बार 1 नंबर का। अब समझते हैं भाई, देखो समझो समझो भाई। मैंने कहा 1 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर 1 होता है? क्या सही है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर 9 होता है। क्या सर 4 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर 16 होता है। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर 25 होता है।
6 का स्क्वायर कितना होता है? क्या सर 36 होता है। क्या सर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या सर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। यहां तक सर सही बात है। चलो एक बार थोड़ा सा आगे और लिखते हैं क्योंकि यहां से बहुत प्यारी सी चीज निकल के आने वाली है। देखो भाई 11 का स्क्वायर सर 121 होता है। 12 का 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। 16 का स्क्वायर, चलो आगे देखते हैं, अभी इतना ही देख लेते हैं। सुनो यहां पे देखो एक चीज बहुत प्यारी सी आ रही है, वो देखना समझो। मान लो यहां पे ये क्या आ रहा है सर? 1 आ रहा है, क्या ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है? क्या सर 4 आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है? क्या सर 9 आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है? क्या सर 6 आ रहा है। और यहां पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या मेरी बात ठीक है क्या? तो देखो 1 4 9 और 6, यहां पे देखो 1 4 9 और 6, क्या सही है? यहां पे आओ 1 4 9 और 6, और तुम जब देखोगे यहां पे भी आएगा 1 4 9 और 6। इसका मतलब थोड़ा समझना, क्या अपन किसी का भी स्क्वायर कर लो, आगे तक ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी अगर लेके जाओगे तो देखो 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, 19 का 361, तो और 20 का 400। तो तुमने देखा होगा कि सबके लास्ट में 1 4 9 6 आ रहा है। क्या मेरी बात ठीक है क्या? और 5 तो जैसे देखो आएगा ही, 5 का स्क्वायर ले लो, 15 का ले लो, और 0 आएगा। मतलब यदि मैं यहां से एक बात निकालूं तो वो देखना, किसी के भी अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर होगा ना तो उसके लास्ट में 0 1 4 9 और 6 और 5 आएगा। क्या मेरी बात ठीक है क्या? ये तो आएगा, किसी भी स्क्वायर होगा उसके लास्ट में ये आएगा। अगर नहीं आए ना तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता भाई, वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 या 5 ऑप्शन दे देगा और वो बोलेगा इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कह दूं कि 36 का एक पूर्ण स्क्वायर है? क्या क्या सर बोल दोगे हाँ 6 का 36 होता है। मैंने कह दिया 49 का सर हाँ 7 का होता है। मैंने कह दिया 121, तुम बोलोगे हाँ सर 11 का होता है। लेकिन मैंने बोल दिया 23 797, बोलो भाई होता है क्या? तो बड़ा जब आ जाएगा तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपन वो चीज भी सीखेंगे कि अपन कैसे देख सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट वर्ग है या नहीं है। अब देखो समझो, किसी के भी स्क्वायर के लास्ट में क्या आना जरूरी है? 1 0 1 4 9 6 और 5। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं आ रहा ये चेक करो। क्या यहां पे तुमको 2 दिख रहा है क्या कहीं पे? क्या सर नहीं दिख रहा। मैंने कहा सर 3 दिख रहा है क्या? क्या सर नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें 7 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें 8 दिख रहा है क्या? क्या सर नहीं दिख रहा। किसी के भी लास्ट में 2 3 7 और 8 नहीं दिख रहे। इसका मतलब यहां पे देखो, मैंने बोला था 23 797, क्या किसी का स्क्वायर है क्या? तो मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है भाई, 7। और जिसके भी लास्ट में 7 हो जाता है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो पहला रूल तो क्या याद रखोगे कि यदि किसी भी अंक के लास्ट में 2 3 7 और 8 आ जाएं तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये पूर्ण रूल नहीं है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का या ये संख्या देखने का कि ये पूर्णतः स्क्वायर है या नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अभी केवल एक चीज याद रखनी है, यदि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट में 0 1 4 9 6 5 हो सकता है भाई, क्या ठीक है। लेकिन 2 3 7 8 यदि आ जाएं तो वो किसी का भी स्क्वायर परफेक्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात डन है एकदम? अगर डन है तो लिखो भाई यस सर डन है, एकदम एकदम समझ में आ गई है भाई। यस सर लिख दो जल्दी सी कमेंट में, मुझे समझ में आ जाएगा हाँ भाई समझ में आ गई है। बात सीधी सी है, यदि किसी का स्क्वायर परफेक्ट होगा तो उसके लास्ट में 0 1 4 9 6 5 हो सकता है भाई। लेकिन 2 3 7 8 यदि आ गया तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर समझ में आ गया तो यस सर लिख दें भाई कमेंट में जल्दी सी, ताकि मैं आगे बढ़ूं भाई। भारती शर्मा यस सर, विवेक दादी यस सर, प्रशांत मिश्रा यस सर, मिंटा शर्मा यस सर, सुरेंद्र कुमार यस सर डन सर, बिल्कुल भाई डन है। तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताना, तुम खुद बताओगे। देखो अभी केवल इतना सा ही रूल, अभी पूर्णतः रूल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। अगर मैं कह दूं 7497 7,
क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? अरे कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला है 2 3 7 8 लास्ट में दिख जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। क्या मेरी बात ठीक है क्या? क्या सर बिल्कुल सही है। मैंने कहा 13,746 किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? अरे हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 2 3 7 8 इसके लास्ट में नहीं आ रहा ना, तो ये हो सकता है, केवल हो सकता है। इसको भी बाद में चेक करने की जरूरत पड़ेगी भी अपन को, वो अपन देखेंगे अगले वाले या उससे अगले वाली चैप्टर में भाई। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दो। क्या तुमने अभी सर बीच में छोड़कर खेत में ही आपकी क्लास ले रहा हूं भाई, यहां पे तो एक बहुत बढ़िया सा कमेंट आया, सुनना भाई। ये बोल रहा है सर, यस सर, लावणी बीच में छोड़कर खेत में ही आपकी क्लास ले रहा हूं। अरे बेटा इतना ही पढ़ना है तो भाई घर वालों का काम तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। घर वालों का काम यदि नहीं करोगे ना तो सीधी सी बात है वो आपको पढ़ने भी नहीं देंगे। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। देखो भाई मेरी बात को थोड़ा समझो। संतोष कुमारी जी नो सर बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करो, नो सर का मतलब क्या है? देखो भाई एक चीज और समझा देता हूं। मुझे एक बात बताओ, 15 का स्क्वायर, क्या ठीक है? देखो 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर क्या हैं? अभी देखो कुछ सेकंड्स में ही आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। कैसे समझाता हूं भाई, देखो 15 का स्क्वायर याद होगा 225 होता है, क्या सर बिल्कुल सही है। 25 का भी याद होगा 625 होता है। लेकिन अब अगले वालों का तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तो याद है भाई। कैसे? देखो इसका होगा 1225, इसका होगा 2025, इसका होगा 3025, इसका होगा 4225, इसका होगा 5625, इसका होगा 7225, इसका होगा 9025, इसका होगा 11025। मेरे को इतनी जल्दी कैसे याद? अभी तुम्हें भी याद होंगे। देखो ये देखो 5 है क्या, इसका स्क्वायर लास्ट में क्या है? 25। ये 5 है क्या, इसका स्क्वायर भी लास्ट में क्या है? 25। मतलब क्या हुआ कि अगर 5 लास्ट में तो 25 तो आएगा, मतलब सबके लास्ट में 25 तो आएगा। ये तो पक्का है, डन है, इसको तो अपन छोड़ ही नहीं सकते। 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। क्या मेरी बात ठीक है? लेकिन अब समझो, अब तुम कहोगे सर ये 25 तो समझ में आ गया, ये कहां से आया? तो समझो एक के अगली संख्या क्या होती है? कि सर 2 होती है। तो साहब इसको यहां पे 2 से गुणा कर दो। 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। आ गया क्या 2? अरे 2 की अगली संख्या क्या होती है? 3 होती है। इसको 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6। आ गया क्या? 625। तो साहब 3 को अगली संख्या से गुणा करेंगे क्या? 4। तो 4 3 12। आंसर आ गया क्या? 12 25। बिल्कुल सही। यहां पे आ जाओ। 4 की अगली संख्या 5, 5 चौके 20। आंसर आ गया 20 25। 5 की अगली संख्या 6, 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजू 30। आ गया क्या अगला आंसर? 6 की अगली संख्या बोलो भाई जल्दी सी। 7 होती है क्या? 7, 7 6 42। अब भाई बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 7 की अगली संख्या 8, 8 7 56। 8 की अगली संख्या 9, 9 8 72 भाई। क्या ठीक है मेरी बात? 9 की अगली संख्या 10, 10 निम 90 भाई। क्या सही है? 90 25। 10 की अगली संख्या 11, 11 का भाई 10 से करेंगे तो 110 25। तो जल्दी से मुझे बताओ फिर 115 का स्क्वायर कितना होगा और 125 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। 125 का स्क्वायर और 115 का स्क्वायर जल्दी से बताओ भाई, जल्दी। टीना, टीना गुड मॉर्निंग। टीना जी आज तो आप बहुत ज्यादा ही लेट हो गए, मैथ्स की तो क्लास पूरी निकल ही चुकी है आपकी। जल्दी से 115 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर बताएंगे भाई। यहां पे बोले सर आप 13,776 का परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं होता, ये कोई संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर तो फिर करते ही रहो भाई, स्क्वायर ही निकालते रहो।
आपने जो आंसर दिया 13,776 पूछ रहे हो, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। सिखाएंगे किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, केवल एक दिन कल और रुक जाओ, परसों बहुत सारी चीज सिखाने वाला हूं कि अपन किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे भाई। देखो चेक करते हैं, 115 है तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, इस 5 का स्क्वायर भी कितना हो गया 25, 11 को 12 से गुणा, कल ही अपन ने सीखा है भाई 11 को गुणा करना 12 से, तो 11 को 12 से करेंगे तो कितना आ गया 132, आंसर आ गया 132। देखो कल सीखा था ना 12 को 11 से गुणा करना, क्या बोला था, 1 को भी ऐसा कैसा, 2 को भी ऐसा, 2 और 1 3, आ गया 132, कल सीखा था भाई अपन ने। देखो 12 को किससे गुणा करूंगा, उसकी अगली संख्या 13 से। अब यहां पे भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो गई होगी, सही है क्या, लेकिन देखो इसको भी क्लियर करता हूं। 12 को 13 से जब गुणा करूंगा तो आएगा 156, कितना आएगा 156, क्या 156, 25 आ गया क्या अपना आंसर, बिल्कुल सही है भाई, दोनों का आंसर आ चुका है 13 225 और 156 25 भाई, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ये वाला रूल, देखो एक चीज क्लियर करता हूं, तुम्हें बचपन में पढ़ी होगी, अभी देखो और क्लियर होगी। देखो एक चीज समझना, मुझे एक बात बताओ, 5 को 6 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, क्या सर 30 आता है, सही है। 6 को 7 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, कि सर 42 आता है। 7 को 8 से गुणा करते हैं तो सर क्या आता है, 56 आता है। 8 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है सर। अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझना, मैंने कहा 11 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 को 13 से भी किया अपन को, 12 को 13 को, देखो समझो ये तो अपन को पहाड़े आते हैं 5 के 6 के 7 के, इसलिए अरे बड़ी संख्या लगातार आ जाएगी, तो ये रूल क्या है समझो, क्या ये 5 के बाद 6 क्या लगातार है, क्या 6 के बाद 7 लगातार है, क्या 7 के बाद 8 लगातार है, क्या 8 के बाद 9 लगातार है, क्या 11 के 12 लगातार है, क्या और 12 के बाद 13 लगातार है, क्या। जब कोई दो लगातार संख्याओं को गुणा करना हो ना तो सीधा सा फंडा क्या है वो समझो कुछ भी नहीं करना, समझो छोटी वाली संख्या को पकड़ो, छोटी वाली संख्या क्या है, कि सर 5 है, इसका स्क्वायर करो एक बार, 5 का स्क्वायर कि सर 25 होता है, अरे 5 ही वापस जोड़ दो, 25 और 5 30, आ गया क्या आंसर, ठीक है। यहां पे आओ, 6 का स्क्वायर क्या सर 36 होता है, अरे 6 ही वापिस जोड़ दो उसमें, 36 और 6 42, क्या मेरी बात ठीक है क्या। यहां पे आओ, यहां पे देखो 7 है, 7 का स्क्वायर अरे 49 में 7 ही जोड़ दो, अरे 56 आ गया, सही है। 8 का स्क्वायर 64 में 8 ही जोड़ दो, कितना आ गया 72 आ गया। तो यहां पे आओ, 11 को 12 से करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, और 121 में 11 ही जोड़ो, 132 आ गया अपना आंसर, क्या सही है मेरी बात। यहां पे आओ, 12 का स्क्वायर 144 और इसमें 12 ही जोड़ दो, कितना आ गया 156, कितना आ गया 156, क्या मेरी बात ठीक है। कहने का मतलब यदि दो लगातार संख्याएं आ जाए तो अपन उसको गुणा कैसे करेंगे, जैसे और समझ लेते हैं। समझो मैंने ऐसे बोला कि भाई 16 गुणा 17 कितना होगा, तो क्या करूंगा, क्या सर 16 का स्क्वायर कर दूंगा और उसमें 16 ही जोड़ दूंगा, क्या मेरी बात ठीक है। मैंने कहा कि मुझे 22 गुणा 23 करना है तो 22 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना होता है 484 होता है। अभी तो मैं बता देता हूं, थोड़े दिनों में तुम बताओगे क्योंकि मैं यहां पे रटाने वाला हूं 50 तक के, तो कम से कम स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है और उसमें कितना जोड़ दो, वापिस 22 ही जोड़ दो। कहने का बात इतनी सी है कि यदि दो लगातार संख्या आ जाए तो छोटी वाली संख्या को पकड़ लो, उसका स्क्वायर कर दो और वही संख्या वापिस जोड़ दो, सीधा सा आंसर आ जाएगा। यहां तक यदि बात क्लियर है तो कल जो अपने जो क्लास होगी उसके अंदर अपन सीखेंगे, क्या आज अपन ने स्क्वायर सीख लिया गया, कल अपन स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और अपन क्यूब निकालना सीखेंगे और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे भाई कल। इसको करने के बाद उसके बाद अपन एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे भाई। अभी अपन यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि तुम पढ़ाई कर रहे होगे, अगर नहीं कर रहे तो भाई सीधी सी बात है, मैंने कल भी बताया था, तारांकित होए हुए आओगे, तारांकित मतलब फेल होता है भाई, तारांकित होए हुए आओगे, तारे लगे हुए आएंगे तुम्हारे मार्कशीट के अंदर, तो इससे बढ़िया पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच भाई। संभव कोचिंग सीकर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद।